जय हिंद एवरीवन, स्वागत है। कैसे हो? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी आवाज के। नमस्कार आयुष भाई, नमस्कार। एक बारी मुझे कमेंट करके बता दो, आवाज क्लियर तो है, कोई इको वगैरह तो नहीं है? हो तो मैं इसको एक बार ठीक कर लूँ। तो मुझे कमेंट करके बता दो एक बारी। मैं कमेंट देखता हूँ पहले आप सभी के। एक तो हवा वाला है, सिस्टम ठीक कराना पड़ेगा थोड़ा सा। कभी तो बहुत आंधी आ जाती है एसी में, कभी पे काम नहीं करता कुछ। चल, ठीक। हाँ, प्रणाम। तो एक बारी मुझे कमेंट करके बता दो बेटा, ठीक है? फिर मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूँ। एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं, एश्योर कर दूं कि जिस लेवल पे आपको चीज़ें मैं सिखाने जा रहा हूँ, अगर आपने उस लेवल पे चीज़ों को समझ लिया, सीख लिया, तो एक चीज़ ये दिमाग में बिठा लो कि पेपर कैसा भी होगा कर ले जाओगे। अच्छा, उसके अलावा अगर रूल और रट्टे के चक्कर में पड़ोगे तो फिर नहीं कर पाओगे। सिंपल एक वर्ड तो यही है, नहीं कर पाओगे। ठीक है? अभी मुझे लगता है कि स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है अपने पास ना आपके पास। आज का सेशन देखते हैं कहाँ तक जाता है, कहाँ तक आप लोगों की क्षमताएं जाती हैं। आ जाए भाई। तो मैं कमेंट देखता रहूंगा आप लोगों के सामने ही। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों को पढ़ाना। आ, बात हो रही थी कि जब कभी भी हम लोग, अभी हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के साथ ही खेल रहे हैं, ठीक है? पहले तो ये दिमाग में रहे कि मतलब हम बहुत आगे नहीं बढ़ चुके हैं। अभी जो हम लोगों की अप्रोच है वो पर्सनल प्रोनाउन को लेकर ही है। थोड़ा इसको मैं ऊपर कर लूँ बच्चों, परमिट करो थोड़ा सा। हाँ, जो अभी तक हम लोगों की अप्रोच है वो पर्सनल प्रोनाउन को लेकर ही है। और पर्सनल प्रोनाउन में किन चीजों को लेकर के है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इस पे भी हम लोग बात कर लें। पर्सनल प्रोनाउन में किन चीजों को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे? पर्सनल प्रोनाउन में हम अभी केवल एक चीज को लेकर के बात कर रहे थे, और वो है फॉर्म। मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था, मैंने कहा था देखो भाई, जब कभी फॉर्म देखा करो तो कुछ ऐसे भी मैंने बताए थे जहां पे फॉर नाउन भी देख लिया था। तो फॉर्म तो देखना ही होता है, फॉर नाउन भी देखना होता है, ठीक है? इन जनरल सेंस कब हम दीज लगाते हैं ये भी हमने बता दिया था, ठीक। फिर फॉर्म आते आते हमने कई सारी फॉर्म लिखी थी। उन कई सारी फॉर्म में आई थिंक 5 फॉर्म मैंने आपसे लिखा था कि मैंने कहा था इन पांचों फॉर्म के बारे में हमें अच्छी से समझ होनी चाहिए। एक तो हमारी सब्जेक्टिव फॉर्म थी, जिसको आप नॉमिनेटिव कहते हो। एक हमारी ऑब्जेक्टिव फॉर्म थी, जिसको आप सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस कहते हो। एक हमारी फॉर्म थी रिफ्लेक्सिव, या इम्फेटिक भी ऐसे ही दिखती है, होती है। एक हमारी फॉर्म थी पजेसिव एडजेक्टिव, और एक हमारी फॉर्म थी पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन पहले लिखा था, पजेसिव एडजेक्टिव बाद में लिखा था। आगे पीछे कर लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या डिस्कस करना है बच्चों? सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपना रिफ्लेक्सिव के बारे में। क्या कमेंट है भाई? अच्छा, स्टार्ट करिए। मुझे लग क्या हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आज की क्लास में हम लोग रिफ्लेक्सिव के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्टिव फॉर्म कब आती है? जब सब्जेक्ट बनाना हो। फिर मैंने इसी में कई चीजें और सिखाई थी। मैंने इसी में आपको ऐड करना सिखाया था कि जब किस तरीके से 2 3 1 को ऐड करते हैं, कैसे 1 2 3 को ऐड करते हैं, उनके लिए कॉमन पोजीशन क्या लगाते हैं, और बहुत सारी चीजें मैंने बता दी थी। अगर आप उसको समझेंगे तो आपको तो लगेगा एक पूरी कहानी बन रही है। और यकीन मानिए, जो मन लगा के पढ़ते हैं उनकी जिंदगी की कहानी बन रही होती है। सफलता A/4 का कागज नहीं तय करता, सफलता तय करती है आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत। आपने मन लगा के पढ़ाई किया है तो पॉसिबल नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे। और जो वो झूठ बोलते हैं, जो कहते हैं मैंने मेहनत किया और मैं सफल नहीं हुआ, एकदम झूठ बोलते हैं। कहीं ना कोई चूक जरूर रही होगी। आइए, मैं कुछ बात करता हूँ। और मुझे सेंटेंस की स्टार्टिंग करनी है तो मैं एक बात लिख देता हूँ जो आप लोग रोज सुनते हो। आई लव यू। आप लोग सुनते होंगे, मम्मी से भी आप लोग कहते हो आई लव यू मम्मा, वट एवर। आई लव यू हो गया। अच्छा, एक चीज और समझो। मैन
blamed him for all mishappenings. All his mishappenings. देखो, सबसे पहले तो इन क्वेश्चन को समझो बाय कॉन्टेक्स्ट, नहीं तो घूमोगे। एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया। चलो एक और देख लो। प्रिपेयर यू फॉर द सेशन, डोंट गेट लेट। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, ठीक। एक मैं चाहता हूं कि मैं और लिख लूं। allow themselves to take photographs। चलो बेटा, मुझे इसका आंसर दो। अब मुझे ये बताओ इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत। ठीक है, जूमिंग बहुत ज्यादा है, ऊपर वाला कट गया। कम करिए, और कम करिए, और कम करिए, और कम करिए। किसने सेट किया था कैमरा? नहीं, जूमिंग से नहीं सेट करते हैं। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। चल, कुल मिलाकर के ये कुछ सेंटेंसेस हैं। अब इनके हमें आंसर करने हैं, ठीक है। तो आओ इनके आंसर देखते हैं एक एक करके क्या होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि दिमाग लगाना बंद करो और कुछ चीजों को समझना सीखना शुरू करो। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर में एक चीज हम देख रहे हैं कि ये जो है ये सब्जेक्ट है, और ये अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है ही इसीलिए क्योंकि इसने इसके इफेक्ट को ऑब्जर्व किया है, और चूंकि इस वर्ब का जो इफेक्ट था वो इस पे ट्रांसफर हो गया, इसीलिए इस वर्ब को हमने कौन सी वर्ब कहा है? इसको हमने कहा ये ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब मतलब, ट्रांसिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ वाट या हुम के रिप्लाई लिखे जाते हैं। मतलब उनके साथ अगर आपने उनको यूज किया है सेंटेंस में, तो उनके साथ वाट का या हुम का रिप्लाई लिखना पड़ेगा। कुल मिला के बात इतनी सी है कि आप ट्रांसिटिव वर्ब में अगर वाट का क्वेश्चन करोगे, होम का क्वेश्चन करोगे, तो उसके साथ कुछ ना कुछ मिलेगा, और जो मिलेगा उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा ऑब्जेक्ट, और वो आपको लिखना पड़ेगा। बिना लिखे तुम्हारी बात बनेगी नहीं। एक एग्जांपल इसका भी देख लो बेहतर समझने के लिए। वैसे सारी बातें बता चुका हूं। अगर कभी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आई रोट अ बुक, तो ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा। आई रोट ये वर्ब है, अब इस वर्ब में क्वेश्चन करो व्हाट, आई रोट व्हाट, तो आंसर मिल गया। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। ये नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रही, राइट। तो अगर ये बातें हमें समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं, तो हम एक चीज ये देख सकते हैं कि आई राइट अ लेटर, आई राइट व्हाट, आई राइट व्हाट, तो आंसर मिल गया आ लेटर। चलो अच्छी बात है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं फिर। सेंटेंस ये है, आई लव यू। मुझे लगता है पहले लिख चुका हूं। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो एक चीज देखना, जो प्यार करने वाला है ना वो आई है, और जिससे प्यार करेगा वो यू है। तो एक सब्जेक्ट यहाँ दिया है, ऑब्जेक्ट यहाँ दिया है, बीच में जो वर्ब है ये बेसिकली कौन सी वर्ब है? ट्रांसिटिव वर्ब है।
आई लव whom do you whom do I love, मैं किसको प्यार करता हूँ, तो पता चल गया यू को करते भाई। चलो ठीक है, लेकिन अब एक बात समझना, ये तो कोई अलग आदमी था भाई, ये फलाने हैं ढिमकाने हैं, ये कोई अलग आदमी है, ये कोई अलग आदमी है, ये इनसे प्यार करते हैं या ये इनसे प्यार करते हैं, चलो जो भी करें बात एक ही होगी। अब थोड़ी बात को आगे समझो, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, आई लव हर, खैर दिक्कत अभी भी नहीं है, ये अलग है ये अलग है। मैं अगर इसी बात को ऐसे लिखूं, आई लव देम, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, आई अलग है ये अलग है। अब इसी बात को मैं ऐसे लिखूं, आई लव हिम, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आई अलग है हिम अलग है। लेकिन एक सिचुएशन करते करते ऐसी भी तो दिमाग में आपके आएगी जब आप ये लिखने के लिए मजबूर होगे आई लव मी। देखो बच्चों, एक चीज याद रख लो, आज रटने के बजाय सीखना हमेशा सही होता है। हालांकि सीखने सिखाने में समय जरूर लगता है, हो सकता है वो चीजें बोरिंग भी लगे, लेकिन सीखने सिखाने वाले कभी भी धोखे में नहीं रहते, वो हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। और जो बच्चा सीखने सिखाने में विश्वास नहीं करेगा, वो कूड़ा बने का कूड़ा। तो मैंने कहा आई लव मी, तो एक समय ऐसा आया कि ये सब्जेक्ट रहा और ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन अब एक बात बताना, यहाँ तो सब्जेक्ट अलग था ऑब्जेक्ट अलग था, सब्जेक्ट अलग था ऑब्जेक्ट अलग था, लेकिन क्या यहाँ ऐसा दिख रहा है? यहाँ तो अगर आप देखोगे कि अगर ये सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है। मतलब ये इफेक्ट किसी और पे ट्रांसफर नहीं हुआ, खुद पे ही रिफ्लेक्ट हो गया। क्योंकि ये इफेक्ट खुद पे रिफ्लेक्ट हुआ, इसलिए यहाँ जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा उस प्रोनाउन को कहा जाएगा रिफ्लेक्सिव, और मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा माई सेल्फ। तो अगर किसी ने कहा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया क्यों, तो सबसे पहले उसकी वजह समझो, क्यों आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? अपना इफेक्ट ऑब्जेक्ट जब दूसरे पे ट्रांसफर नहीं कर पाता, सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो रिफ्लेक्सिव आता है। सिंपल सी बात। अब इस बात को मैं एक पॉइंट में बता देता हूं बड़े सिंपल शब्दों में। व्हेन वी गेट, क्या सब्जेक्ट इज इक्वल ऑब्जेक्ट, देन वी शुड रिमूव ऑब्जेक्ट एंड यूज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की स्पेलिंग याद रखिएगा, माई सेल्फ आवर सेल्फ सब मैंने बता दिया था पहले वीडियो में, क्योंकि स्पेलिंग से भी क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग एग्जाम। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो कि अगर मैंने कभी लिखा कि रिफ्लेक्सिव कब आता है, तो बस एक पॉइंट अभी तक हमारी समझ में आया, समय तो 15 मिनट का आपका गया, लेकिन आपने एक चीज बहुत अच्छी सीख ली कि कभी भी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव हम तभी यूज करते हैं जब सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हो। यानी अगर ऑब्जेक्ट अलग है सब्जेक्ट अलग है तो रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म हटा के रिफ्लेक्सिव फॉर्म केवल एक सिचुएशन में लगाई जाती है, कब? जब सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हो। अब इससे क्लियर मैं क्या बता दूं, और अगर ये बात हम लोगों को समझ में आ जाती है तो मुझे लगता है कि अपने स्टार्टिंग के जो कुछ 2 4 5 क्वेश्चन हैं ये हम लोगों से सॉल्व हो जाएंगे। अब एक बात करते हैं, पहले अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने में तो बड़े इजी लगते हैं, लेकिन जब तक उनको आप रिलेट नहीं करोगे तब तक वो किसी काम के हैं नहीं, मतलब वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन में। मैंने लिखा आई लव यू, ये ठीक है, इसमें दिक्कत तो है नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मैन ब्लेम्ड हिम फॉर ऑल हिज मिसहैपनिंग्स। चलो इस बात को हम सही मान भी लेते हैं, लेकिन मेरी एक बात बताना, जब हिम को कभी लिखा जाता है, छोड़ो इस बात को, एक बात समझो, आई सा अ मैन फुल स्टॉप, ही वाज ब्लाइंड फुल स्टॉप, आई हेल्प्ड हिम। हाँ, मुझे एक बात बताना, ये वाला हिम किसके लिए आया? तो आप कहोगे ये वाला हिम तो इसी के लिए आया है। अच्छा सही सही बताओ, हिम किसके लिए आया? अरे भाई मैन के लिए आया। आई सॉ अ मैन, ही वाज ब्लाइंड, आई हेल्प्ड।
तो हिम जो आया है किसके लिए आया है? क्योंकि आपके दिमाग में तो ये नक्षत्र घूम रहे होंगे ना कि जब कभी भी ही, सी, इट और दे को यूज किया करो तो एक चीज जरूर चेक किया करो, फॉर अ नाउन। फॉर्म तो बाद में चेक करना, सबसे पहले तो यही चेक कर लो फॉर अ नाउन। तो सबसे पहले तो यही चेक करो हिम तुम आए किसके लिए हो। तो इस हिम ने कहा देखो भाई ऐसा है, दखल अंदाजी मत दो, मैं मैन के लिए आया हूँ। अच्छा मैन सिंगुलर है, हाँ मेल है, हाँ हिम लगा दिया, ठीक। ये सब्जेक्ट अलग है, ठीक। ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये भी ठीक। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म रहने दो। लेकिन थोड़ा बैक चलो, जब यहाँ बैक देखोगे तो हिम से फिर वही क्वेश्चन करो, आए किसके लिए हो। अब जो हिम आया है वो आया इस मैन के लिए, और अगर इस हिम इस मैन के लिए आया है तो इसका मतलब ये है कि ये इसका सब्जेक्ट है और इसी के लिए आया है। और कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव आता है, तो आपको हिमसेल्फ लगाना होगा। सारे रूल रट्टे खत्म। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ, हर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो फिर कह रहा हूं, मतलब मेरी बात को मजाक ना लें, अगर हर होता तो कोई दिक्कत ना होती, सब्जेक्ट अलग है ऑब्जेक्ट अलग है। अच्छा कोई कह दे कि मान लो सर हिम कोई और तीसरे के लिए आया हो, तो तीसरा है कहां सेंटेंस में, पकड़ के लाओ। जब भी हिम लिखा जाएगा उसका एक रेफरेंस तो मानोगे, रेफरेंस तो मानना पड़ेगा। हिम किसके लिए आया? मैन के लिए आया। मैन थर्ड पर्सन, सिंगुलर है, मेल है। चलो यहाँ हिमसेल्फ आ गया। अब थोड़ा सा सेंटेंस में हम लोग आगे बढ़े। अरे प्रभु दीनदयाल, अब देखो थोड़ा सा और सीखो। जब कभी मैं आपसे कहता हूं ना गो देयर, हाँ इसको जरा चार्जिंग में लगा दें, चार्जर होगा, देखें चार्जर किधर है। अरे प्रभु, जैसे मैंने कभी आपसे कहा गो देयर, तो जब कभी भी आप कहते हो गो देयर तो क्या कहते हो? वहां जाओ। लेकिन गो देयर में सब्जेक्ट कौन होता है? लिसनर कौन होता है? तो आपको एक चीज बड़े अच्छे तरीके से बताई गई होगी कि गो देयर में जो हमारा लिसनर होता है वो यू होता है और वो छिपा होता है। आपको ये चीज मतलब बताई गई होगी कि जब कभी भी आप इंपरेटिव लिखते हैं तो इंपरेटिव में सेकंड पर्सन हमेशा हिडन होता है। सेकंड पर्सन कहने का मतलब है लिसनर, सुनने वाला। अगर हम आपसे कह रहे हैं गो देयर, तो गो देयर का मतलब ये है कि यू यहाँ पे छिपा हुआ है। समझो बात को पहले। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ गो देयर, तो गो देयर का मतलब क्या है? गो देयर का मतलब ये है कि यू यहाँ पे हिडन है, यानी लिसनर यहाँ पर हिडन है। मैं आपसे जब जब कहूंगा गो देयर तो इसका मतलब किससे कह रहा हूँ? लिसनर से। और लिसनर कौन है? यू, यानी यू यहाँ पे हिडन है। अच्छा, अगर यू यहाँ पे हिडन है, अगर कभी मैं आपको ये कहूं प्रिपेयर फॉर द क्लास, तो प्रिपेयर द फॉर द क्लास अगर मैं कह रहा हूं तो यहां भी तो कोई हिडन होगा। समझिए बात को पहले। अगर मैं कह रहा हूं प्रिपेयर फॉर द क्लास तो यहां भी तो कोई हिडन होगा, हाँ यहां भी हिडन है यू, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कभी ये कहूं प्रिपेयर हर, पहले खुद समझ लो फिर। अगर मैं कहूं प्रिपेयर हर फॉर द क्लास, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट कौन है? यू छिपा है, ठीक। लेकिन यहाँ सेंटेंस देखो अपना, जो सेंटेंस दिया था प्रिपेयर यू फॉर द सेशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो प्रिपेयर लिखा हुआ है, प्रिपेयर का ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसका सब्जेक्ट कौन होगा अगर ये इंपरेटिव सेंटेंस है? अभी बताया है, सब्जेक्ट तो हमारा यू ही होगा। अब सब्जेक्ट भी यू है ऑब्जेक्ट भी यू है, फिर से दिक्कत आई। रिफ्लेक्सिव लगाओ। जब रिफ्लेक्सिव लगाओगे तो या तो योर सेल्फ होगा या तो योर सेल्फ होगा, दोनों में से कुछ एक होगा। या तो आप वहां पे योर सेल्फ लिख रहे होगे क्योंकि दोनों पॉसिबल है, या तो आप वहां पे योर सेल्फ लिख रहे होगे, दोनों में से कुछ भी लिख दो। लेकिन अब आगे बढ़ो, फिर लिखा हुआ है अलाउ देमसेल्फ टू टेक फोटोग्राफ्स। हालांकि ये सब देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, पढ़ने में बड़े खूबसूरत लगते हैं, लेकिन एक बात बताओ, अलाउ के बाद कौन सा फॉर्म आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्ट कौन है?
दे तो सब्जेक्ट होगा नहीं, सब्जेक्ट अभी भी यू है। अगर सब्जेक्ट यू है तो यहाँ ऑब्जेक्टिव तुमको ऑब्जेक्टिव ही लिखना पड़ेगा। आई लाइक हरसेल्फ नहीं हो सकता, आई लाइक हर ही होगा। भाई रिफ्लेक्सिव तो तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है तो यहाँ रिफ्लेक्सिव लग रहा है। जब तक सब्जेक्ट अलग है तब तक ऑब्जेक्ट लगता रहेगा। अब ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव देमसेल्फ क्यों लगा रहे हो, वहां देम लगाओ। इतना सब कुल मिला के फंडा था। तो रिफ्लेक्सिव कब आता है, सबसे पहले मैंने वो बताया आपको एक लाइन में। हालांकि फिर से वही बात बता रहा हूँ, ये जो एक लाइन मैंने लिखी है पूरी क्लास में मैंने अब तक ये एक्सप्लेन किया है कि जब जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इक्वल होते हैं इट मींस सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बनता है, तो ऑब्जेक्ट हटाते हैं रिफ्लेक्सिव लगाते हैं, पहली कंडीशन। अब दूसरी क्या है उसके लिए फिर से एग्जांपल पे खेलेंगे हम लोग, फिर सीखेंगे, आ जाओ। वी enjoyed द पार्टी, वी enjoyed इन द पार्टी। कई किताबें हैं जो इस चीज को चैलेंज करती हैं कि इंजॉय के साथ रिफ्लेक्सिव आता है, बट ये सेंटेंस सही है। अब अगर इंजॉय के साथ रिफ्लेक्सिव आता है, हालांकि बहुत सारी किताबें कहती हैं नाम किसी का लेना ठीक नहीं है क्योंकि टॉपर लोग नाम लेते हैं, तो मैं कहाँ से लूंगा, मैंने तो एग्जाम भी नहीं दिया कभी, ना दूंगा। तो वी इंजॉयड द पार्टी, ये सही है। रिफ्लेक्सिव कहाँ गया, गायब हो गया। लेकिन वी इंजॉयड इन द पार्टी यहाँ आवर सेल्फ आएगा। अब क्यों आएगा, बोल दिया गया रूल है। वजह समझो बच्चे, जब कभी आप सेंटेंस लिखते हो वी इंजॉयड, तो ध्यान से देखोगे ये सब्जेक्ट है और ध्यान से देखोगे ये वर्ब है। कौन सी वर्ब है, ट्रांसिटिव। और मैंने अभी कहा ट्रांसिटिव को ऑब्जेक्ट चाहिए। वी इंजॉयड व्हाट डिड वी इंजॉय, तो रिप्लाई मिल गया था पार्टी। तो जब भी ट्रांसिटिव वर्ब होती है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगला सेंटेंस पढ़ लो फिर, अगर दिक्कत नहीं है तो अगला पढ़ लो। अगला कह रहा लो हम सब्जेक्ट हैं, अजी हम वर्ब है। इसने कहा हमको ऑब्जेक्ट दो, लेकिन इनने कहा चुप रहो। द पार्टी तो ऑब्जेक्ट है, बट किसका, इस प्रेपोजिशन का। जो बच्चे लंबे समय से मुझसे पढ़ रहे हैं उन्हें पता है मैं ग्रामर को तोड़ के पढ़ाता हूँ। जो पहली क्लास में पढ़ाता हूँ वही आखिरी में भी पढ़ाता हूँ, लेकिन सिलेबस पूरा कर देता हूँ। तो मैं फिर से वही कह रहा हूँ, ये प्रेपोजिशन है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। चलो बात समझ में आ गई, इसको पहले हटाओ यहाँ से। ये प्रेपोजिशन है और ये उसका ऑब्जेक्ट है। और जिसने फ्रेज पढ़ा होगा प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट मिलके या तो एडजेक्टिव फ्रेज बनाते हैं, एडवर्ब फ्रेज बनाते हैं, ये एडवर्ब फ्रेज भी है। वी इंजॉयड वेयर इन द पार्टी, ये तो वाट का रिप्लाई है नहीं। अब ये जो इंजॉय है ये अपना मुंह खोल के मुंह फुला के बैठा है, हमें तो चाहिए, हमें तो चाहिए, हमें तो चाहिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए तुमको, ऑब्जेक्ट चाहिए। क्यों चाहिए तुमको, मैं नेचर में ट्रांसिटिव हूँ, तो ले लो। क्या ले लें, जो एक ऑब्जेक्ट था उसको इन ले गया। अब दो रास्ते हैं, या तो इन हटा लो, लेकिन इन हटाओगे तो मीनिंग अलग हो जाएगा। कह रहा कि वी इंजॉयड वेयर, वेयर डिड वी इंजॉय, कहाँ इंजॉय किया, तो कह रहा पार्टी में। तो करें क्या, तो करने का तरीका बस यही है, रिफ्लेक्सिव लगा दो। यानी कहने का मकसद ये हुआ, जब कभी सेंटेंस में ट्रांसिटिव वर्ब लिखी जाती है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट आता है, और अगर ट्रांसिटिव के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो फिर रिफ्लेक्सिव ही लगाना पड़ेगा। ये कह रहा है, कहने का मतलब हुआ। अरे प्रभु दीनदयाल, बहुत सारी ऐसी वर्ब है, ठीक है, जो जैसे प्रेजेंट है, एब्सेंट है, इंट्रोड्यूस है, अवेल है। अवेल माने होता है बेसिकली फायदा उठाना, जनरली इसके साथ ऑफ आता है। इंजॉय है, सेटिस्फाई है,
डिस्गाइज है, एक्सर्ट है। डिस्गाइज का मतलब पता है? धोखा देना। एक्सर्ट, अप्लाई, एक्विट। ठीक, कुछ वर्ब और है। प्राइड, हर्ट, एडॉप्ट, अकस्टम। प्राइड, हर्ट, एडॉप्ट, अकस्टम। ये वो वर्ब्स मैं बता रहा हूँ जो पेपर में आती हैं, वैसे लिस्ट तो याद करोगे बहुत है। सबमिट, रिजाइन, रिकॉन्सिल, बिलीव। बस ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। ये वर्ब है ना, ये ट्रांसिटिव है। पहले भी पढ़ा चुका हूँ ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब पढ़ाते समय। तब गधे वाली बुद्धि से सीख रहे थे तो कहाँ समझ में आए। तब भी ये कॉन्सेप्ट कहा था, समय आने बताऊंगा। तो वो ट्रांसिटिव वर्ब जो होती हैं, तो ट्रांसिटिव वर्ब जो भी होती हैं उनके साथ हमें क्या लिखना होता है? ट्रांसिटिव वर्ब के साथ बच्चे में लिखना होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, नहीं आएगा तो रिफ्लेक्सिव लिखना पड़ेगा। इतनी बात ये हो गई। अब दूसरा सेंटेंस थोड़ा सा और पढ़ लो एक बार। एक सेंटेंस अब मैं लिखना चाह रहा हूँ, उसको देख। आई स्टॉप्ड बिफोर जेब्रा क्रॉसिंग। आपको पता होगा कानून के नियम वगैरह आपने पढ़े होंगे, यातायात के नियम। जेब्रा क्रॉसिंग के पहले लोग रुक जाते हैं उड़ू चुल्लू बन के। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आई स्टॉप्ड बिफोर जेब्रा क्रॉसिंग। सही या गलत है बच्चों, ये बताओ, कमेंट करें। आई स्टॉप्ड बिफोर जेब्रा क्रॉसिंग। मैं थोड़ा सा फंक्शन कर देता हूँ। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये प्रेपोजिशन है, और ये जो लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट। मैंने थोड़ा बता दिया। क्या गलती होगी? हाँ, हालांकि ये सेंटेंस पूरा सही है। कुल मिला करके जो बच्चे सोच रहे हैं कि आई स्टार्ट माई सेल्फ कर देंगे तो गलत हो जाएंगे, ये सेंटेंस है सही। अब ऐसा क्यों हुआ वो वजह समझो। इसीलिए कहता हूँ रोल रट्टा सब धोखा है। नेचर समझो, ये जो स्टॉप है, फ्लाई है, फ्राई है, कुक है, ठीक है, बॉयल है, भाई ये सब डबल नेचर के हैं। ये ट्रांसिटिव भी हैं और ये इंट्रांसिटिव भी हैं। स्टॉप माने रोकना भी होता है, आई स्टॉप्ड यू, तो ये ट्रांसिटिव है। आई स्टॉप्ड द मीटिंग, ये ट्रांसिटिव है। बट आई स्टॉप्ड, ये इंट्रांसिटिव। स्टॉप का माने रोकना तो ट्रांसिटिव, और रुकना तो इंट्रांसिटिव। कुक माने पकाना, ट्रांसिटिव, और कुक माने पकना, इंट्रांसिटिव। बॉयल माने उबालना, बॉयल माने उबालना, तो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव दोनों है ये नेचर में। तो जो वर्ब ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव दोनों होती है उसके साथ रिफ्लेक्सिव कैसे लगा दोगे? यहाँ आई स्टॉप्ड लिखा जिसका मतलब मैं खुद रुक गया, यहाँ पे इंट्रांसिटिव बन गई, इंट्रांसिटिव बन गई तो रिफ्लेक्सिव कैसे आएगा? ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये बात भी आपको सीख के रखनी है। अब इसी में फ्लाई भी लिख दो, ब्रेक भी लिख दो। ठीक है, और कई सारी है, मैंने लिस्ट बना रखी थी। बर्न, हाइड, चेंज, हालांकि पहले पढ़ाया है मैंने। क्लोज, मेल्ट, प्रूव, ओपन। तो ऐसी वर्ब जो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव दोनों होती हैं, उनके साथ आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, हाँ।
अच्छा, जब कभी ग्रामर पढ़ोगे ना अच्छे लेवल पे, तो जो वर्ब ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव दोनों होती है उन्हीं को एरगेटिव वर्ब कहा जाता है। एरगेटिव, ERGATIVE, एरगेटिव वर्ब। एरगेटिव वर्ब कौन सी वर्ब होती हैं? एरगेटिव वर्ब्स वो वर्ब होती हैं जो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों होती हैं। ये हमें सीखना समझना पड़ेगा। एरगेटिव वर्ब्स वो वर्ब होती हैं जो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव दोनों होती हैं। अपना यूज से डिसाइड कर पाओगे। एक सेंटेंस और देख लो। जैसे अभी हाल ही में अटैक हुआ ऑपरेशन सिंदूर, तो लोग मतलब सीना तान के आगे बढ़ रहे थे, देश एक बार इजाजत तो दे, हम बम लगा कूद जाएंगे। हकीकत ये है कि इनसे कहे तो छत से कूद जाओ, तुम्हारी खबर छापेंगे, बस कूद जाओ, नहीं कूदेंगे। कहने सुनने की बातें लोग करते हैं बस। तो मैंने लिखा क्या, आई कीप माई सेल्फ रेडी फॉर द वार। इसमें क्या सही है क्या गलत है बच्चों? दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। ये जो कीप है ना, जो आए है वही रेडी है, जो रेडी है वही आए है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये सब्जेक्ट है और ये जो रेडी लिख रहे हो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि रेडी एडजेक्टिव तभी लिख पाओगे जब ये लिंकिंग वर्ब होगी। क्यों? आप सेंटेंस में रेडी एडजेक्टिव तभी लिख पाओगे जब ये लिंकिंग वर्ब होगी। अगर ये लिंकिंग वर्ब नहीं होगी तो यहाँ एडजेक्टिव कैसे लिखोगे? तो इसका मतलब कीप यहाँ पे कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव आता नहीं, कितनी बार बताऊं? रिफ्लेक्सिव तो ट्रांसिटिव के साथ ऑब्जेक्ट आता है, जब ऑब्जेक्ट नहीं आता है तब आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक बार हम लोग अपने स्लाइड में अपने सेंटेंस पे कहाँ चलेंगे, बैक चलेंगे और अपने उस कॉन्सेप्ट को दोहराएंगे। यहाँ पे आएंगे और एक बार और सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कि जब सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हो तब रिफ्लेक्सिव आता है, नंबर एक। और नंबर दो क्या सीखना है? कि ट्रांसिटिव के साथ ऑब्जेक्ट आता है। अगर ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो फिर रिफ्लेक्सिव लिखना। बस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के इतने कॉन्सेप्ट आपके पेपर के लिए पर्याप्त। रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट नहीं बन सकता। मैं कभी आपसे कहूँ माई सेल्फ विनय मिश्रा, गलत हो गया, आई एम विनय मिश्रा। बहुत सारी बातें हैं, समय समय पे हम लोग सीखेंगे। मुझे लगता है कि आज के लिए सेशन को यहीं तक रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।